और अभी एक बड़ी जानकारी मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। तूफान के लैंडफॉल से पहले गुजरात में 20,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सबसे ज्यादा 6,786 लोगों को कच्छ से रेस्क्यू किया गया। वहीं द्वारका से 4,820 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। राजकोट से 4,031 लोगों को वहां से हटाया गया है, जबकि मोरबी से 2,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आप देख रहे हैं इन इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। इसी पर और ज्यादा जानकारी आपको देंगे हमारे सहयोगी मृत्युंजय द्वारका से जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, इस बाबत और क्या सूचना है? जी बिल्कुल, देखिए गुजरात में तो हाई एक्शन मोड पर है टीमें, चाहे सरकार की बात करें चाहे फिर जो अलग अलग टीमें हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी बात करें, लगातार एक्शन मोड पे हैं और अलग अलग इलाकों से हजारों लोगों को शिफ्ट किया गया है। मैं द्वारका में हूँ। द्वारका से जो मुझे जानकारी आधिकारिक तौर पर मिली है कि 4400 लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। इन जो 4400 लोगों को शिफ्ट किया गया है उसमें से 2200 लोगों को उनके परिजनों और रिश्तेदारों के यहाँ पर पहुँचाया गया है और लगभग 2000 के करीब या 2200 के करीब लोगों को स्कूलों में या कॉलेज के हॉस्टल्स में या फिर जो सरकारी संस्थान है वहां पर शिफ्ट किया गया है। इसी प्रकार से मोरबी जो जगह है वहां से शिफ्ट किया गया है। जामनगर से भी कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है। और किन लोगों को शिफ्ट किया गया है ये महत्वपूर्ण है। शिफ्ट किया गया है, ये देखिए, ये समुद्र के किनारे जिन लोगों के एक मंजिला घर हैं या फिर ऐसे घर हैं जो ऊंची लहरों की चपेट में आ सकते हैं, या फिर ऐसे घर हैं जो कि हाई रिस्क हैं या फिर कुछ जर्जर स्थिति में है, या कुछ लोगों के टिन के या फिर कच्चे घर हो सकते हैं, ऐसे लोग जो समुद्री किनारों पर बसे हैं उन लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। लगातार ये काम पिछले 2 दिनों से चल रहा था। ये आंकड़ा गुजरात में 20,000 से अधिक का है। 20,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और अभी भी जो बहुत सारे लोकल नंबर स्प्रेड किए गए हैं कि अगर किसी को लगता है कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, अपने घर से सुरक्षित जगह पर जाना चाहता है, तो वो प्रशासन से संपर्क करके उचित जगह पहुंच सकता है। तो लगातार ऐसे इलाकों से, समुद्री किनारों के इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और अभी जो चक्रवाती तूफान है उसके लैंडफॉल होने की आशंका तो 15 तारीख यानी परसों की है। परसों दोपहर या देर शाम तक लैंडफॉल होने की आशंका है। तो ऐसे पर आप समझ सकते हैं कि जब अभी ये स्थिति है, तेज हवाएं चल रही हैं, ऊंची लहरें उठ रही हैं, तो कल और परसों क्या स्थिति होगी? निश्चित तौर पर भयावह स्थिति होगी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने खुद मुंबई के और महाराष्ट्र के समुद्री तटों पर ये खबरें कवर की हैं, चाहे वो ताउते तूफान हो, निसर्ग तूफान हो, तो ये उससे ज़्यादा घातक बताया जा रहा है, जहाँ पर जो हवा की स्पीड है वो 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। तो आप कल्पना करिए कि मोहम्मद शामी की गेंद आके आपको चेहरे पर लगे और उसी प्रकार से जो बारिश हो रही है वो बारिश तेज हवाओं के साथ चेहरे पर इसी प्रकार से लगती है। तो ये तस्वीरें हैं द्वारका की, और लगभग यही तस्वीरें द्वारका के अलावा जो समुद्री किनारे हैं गुजरात के, सही कह रहे हैं। और जिस बात का जिक्र जितेंद्र दीक्षित आप भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि महाराष्ट्र में भी हाल के दिनों में देखने को मिला है, जिस तरह से मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वहां भी चक्रवाती तूफानों की जो ये फ्रीक्वेंसी या बारंबारता है वो बढ़ी है। जितेंद्र, मुझे आप सुन पा रहे हैं? तो आप देख रहे हैं तेज हवाएं वहां पर बह रही हैं और ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि शायद कुछ तकनीकी खामी आ गई हो, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। जितेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दोबारा हम उनके पास चलेंगे, कुछ नेटवर्क से संबंधित दिक्कत भी आ रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके का दृश्य आसपास में नजर आ रहा है। लेकिन ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब, क्या आपको लगता है जितना खतरनाक तूफान ये बताया जा रहा है, चक्रवाती तूफान, उस तुलना में तैयारियां हमारी हैं, दिख रही हैं आपको? हाँ बिल्कुल, देखिए साइक्लोन ऑपरेशंस जो हैं या जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से भारत एक सक्सेस स्टोरी है। अगर आप उड़ीसा का सुपर साइक्लोन देखें तो वहाँ 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी जो उड़ीसा गवर्नमेंट है या जो भारत के जो एफर्ट्स हैं उसकी उन्होंने हमेशा सराहना की है। और भारत में देखिए जो एनडीआरएफ है, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस हैं, सेना और नेवी, उन सबको तैनात कर दिया गया है। और हमारे पास देखिए आपको याद होगा, हालांकि ये साइक्लोन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब केरला फ्लड्स आए थे तो भारत ने डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्लान 2016 है उसमें के तहत ये कहा था कि भारत किसी से मदद नहीं मांगेगा, भारत एक एड गिवर है, एड सीकर नहीं है। तो ये हमारी सुदृढ़ तैयारी है या जो हमारा जो फ्रेमवर्क है
उसकी जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको बताता है। तो भारत पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हाँ, नेचर के आगे हर एक आदमी को झुकना पड़ता है। तो अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं, अगर हम अपनी जो हमने फॉरवर्ड एलिमेंट्स को डिप्लॉय किया हुआ है, जिस तरह से लोगों को इवैक्यूएट किया है, इस सब से हम इस जो त्रासदी है इसको हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे और जहां तक होगा लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। एक चीज और मैं बताता चलूं, यहाँ देखिए 1998 से 2001 तक अरेबियन सी में करीब 46% जो साइक्लोन एक्टिविटीज है उनका इजाफा हुआ है। और ये बताता है, देखिए आप अम्फन जब तूफान आया था तो उस समय करीब टेम्परेचर था करीब 32 डिग्री, अब और बाद में निसर्ग वगैरह आया तो करीब 32 से 34 डिग्री तक का तापमान देखा गया था। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो तापमान बढ़ रहा है, इसकी वजह से इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ती जा रही हैं, जो एक चिंता का सबब है। बिल्कुल आप कह रहे हैं, चिंता की बात है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।